जम्मू कश्मीर की दस्तकारी सन्नत में कालीन बाफी का क्या रोल है, किस तरह से कालीन बुनने से लेकर मार्केट में आने तक किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, देखते हैं। वादी की दस्तकारी सन्नत में कालीन बाफी अपना एक खास मकाम रखती है। कालीन की सन्नत से वादी के लाखों लोग वाबिस्ता हैं। इस सन्नत की बदौलत बैरूनी ममालिक से जम्मू कश्मीर को अच्छी खासी आमदनी हासिल हो रही है। घरों, दफ्तरों और शोरूमों में सजाए कालीन को तैयार होने में किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, इस सन्नत से वाबस्ता लोग ही बखूबी वाकिफ हैं। मौजूदा हालात में इस सन्नत से वाबस्ता लोगों को किन मसाइल और मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है, दिल्ली में मुकीम ताजिर हमजा कारपेट्स के ओनर वहीद अहमद से जानते हैं। मुल्क और बैरून मुल्क में कालीन सन्नत को उजागर करने के लिए क्या कुछ करते हैं, जानते हैं दिल्ली में मुकीम बरसों से हमजा कारपेट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब वहीद साहब से। वहीद साहब, किन मराहिल से आप लोगों को गुजरना पड़ता है ये कालीन जो आप उजागर करते हैं बैरून दुनिया में या अपने मुल्क में? एक्चुअली जो अभी हम श्रीनगर में कालीन बनाते हैं, इसमें बहुत से मराहिल में गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हम किसी शॉप में जाके यार्न खरीदते हैं, उसके बाद उसके वो तानी बनाते हैं, उसके बाद डाइंग होती है, उसके बाद वो लूम पे इंस्टॉल होता है, फिर लोग उसमें वीविंग स्टार्ट करते हैं जिसमें नॉट्स डालते हैं। तो उसके बाद वो फाइनल स्टेज तक पहुंच के फिर वॉशिंग होके फिर हमारे पास डेली आता है। हमारे फैमिली बिजनेस है, बहुत करीबन 40 साल से हमें बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारा इन हाउस है, डाइंग है, सब कुछ हमारा डिज़ाइनिंग इन हाउस है। तो मैं दिल्ली में संभालता हूँ, मेरे जो पेरेंट्स है वो श्रीनगर में संभालते हैं। सबकी बिज़नेस ऐसे ही चलती थी पहले से ही कि एक फैमिली बिजनेस होती थी। तो इस बिज़नेस में कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग संभालते थे और कुछ लोग इसका सेल्स संभालते थे। तो इस वजह से जो मैं दिल्ली में रहूं, पिछले जो हालात ख़राब कश्मीर में हो गए, तो उस वजह से मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। करीबन 25 साल से मैं दिल्ली में हूं और मैं यहाँ से ऑल ओवर वर्ल्ड में घूम चुका हूँ। मैं अमेरिका गया हूँ, मैं फ्रांस गया हूँ, मैं जर्मनी गया हूँ, मैं स्विट्ज़रलैंड गया हूँ। मैं ऑल ओवर वर्ल्ड घूमा हूँ इसके लिए, प्रमोशन के लिए। क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कोई भी प्रमोशन करने का कभी कोई सोचा ही नहीं इस कश्मीर की इंडस्ट्री के लिए। ये बहुत बड़ा एक सन्नत था कश्मीर के लिए, जिसमें हमने बहुत से लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट देते थे। आज की डेट में जब ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है कश्मीर में, प्रेजेंट डेट में भी मेरे पास 600 वर्कर्स है कश्मीर में। अब मसला यहाँ पे आता है ये कि जो हमें ये कालीन सन्नत जो ख़राब हो रही है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा सिल्क यार्न, हमारे कश्मीर के जो जिनसे हम सिल्क खरीदते हैं बड़े बड़े डीलर्स से, उन्होंने क्या किया, वो उठ के बेंगलोर चले गए। बेंगलोर से क्या किया उन्होंने, बेंगलोर में उन्होंने कंपनी मालिकों से सिखाया कि विस्कॉस और मुडाल एक आता है, विस्कॉस का एक दूसरा फॉर्म आता है, तो वो कैसे आप सिल्क में मिक्स करके उस सिल्क को खत्म किया जाए। यानी डुप्लीकेट माल तैयार किए जाते हैं, जिसमें सिल्क का रेशो क्या होना चाहिए। वैसे सिल्क तो पूरा ही 100% सिल्क होता है, उसमें पहले प्रोसेसिंग होती है। पहले प्रोसेस में कपड़े के लिए उसमें सिल्क निकलता है, उसके बाद वो बाकी जो उसका दूसरा फॉर्म होता है वो हमें कारपेट में यूज होता है। मगर उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने विस्कॉस मिक्स किया, जिससे प्रॉब्लम हो गई कि जो हमारा कारपेट आता है उसमें जो ही हम स्टार्ट करते हैं, कहीं बिछा के कोई क्लाइंट हमारा यूज करना स्टार्ट करता है, तो उसमें शेडिंग होती है। उसमें क्या होता है, उसमें वो कूड़ा जैसे उठता है और कुछ ही 2-3 साल के बाद वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। ये सबसे बड़ा सेटबैक आ गया हमारे बिजनेस को, क्योंकि सब हमारा नाम खराब हो रहा है कश्मीर का बिकॉज ऑफ जो यार्न हमारा सिल्क खराब है। तो इसके लिए हमें इंडिया गवर्नमेंट को बहुत बारी रिक्वेस्ट किया। उसके बाद उन्होंने कश्मीर में सीकॉफ को सिल्क प्रोवाइड कराया। उनको बोला कि अब सब्सिडाइज रेट्स पे ये वीवर्स को पहुंचाइए सिल्क। मगर कुछ मिली भगत, आपको पता है इंडिया में कैसे ये जो ऑफिसेस होते हैं कैसे मिली भगत करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन्हीं शॉपकीपर्स को, जो बड़े बड़े शॉपकीपर्स कश्मीर में बैठे हैं, उन्हीं को बैक डोर से वो सिल्क बेचा अच्छे मुनाफे में और बिल बांट के वो सारा पैसा खा लिया।
तो और दूसरी बात, जो कश्मीर में जो इंडिया गवर्नमेंट है वहाँ IST है, बहुत बहुत 2-3 ये है वहाँ पे जो उन्होंने खोला है, उसमें इन्होंने डिज़ाइनर्स बिठाए हैं, डाइंग वाले बिठाए हैं, मगर उसमें प्रॉब्लम है उनको कुछ पता नहीं है, वो उनके रिश्तेदार वहाँ पे लगे हुए हैं, उनके जो पैसे दे के उन्होंने वहाँ पे एम्प्लॉयज रखे जिनको किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं है डिज़ाइनिंग की। हमारा अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कश्मीर में, हमारे पे डिज़ाइनर नहीं है क्योंकि कोई डिज़ाइनर स्कूल नहीं है। इंडिया गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि ईरान से 2 बंदे या 3 बंदे बुला के हमारे लिए एक कुछ स्कूल खोले वहाँ पे जिनको एजुकेशन देके डिज़ाइन कैसे बनेगा, क्योंकि अगर कोई इंसान 1 अरब रुपए का 10 करोड़ रुपए का या 20 करोड़ रुपए का 1 अरब रुपए का घर बनाएगा, अगर उसमें वो कारपेट नहीं डालेगा, वो आप समझ लीजिए कि वो एक दुल्हन जो होती है, जो बिना उनके गहने के जो दुल्हन होती है, बिना गहने के दुल्हन है वो मकान, जब तक उसमें कारपेट नहीं डालेगा। क्योंकि आप पूरी दुनिया घूमे हैं, यूरोप में घूमे हैं और कश्मीरी कालीन की आपने प्रमोशन की है, क्या लग रहा है कि कश्मीरी कालीन का मार्केट क्या है अगर उसकी वैरायटी अच्छी होगी, अगर वो सही हैंडमेड होगी? अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आजकल थोड़ा नैरेट जो लोगों का चेंज हो रहा है कि लोगों के घर मॉडर्न बन रहे हैं। जो कश्मीर में पहले कारपेट बनता था वो ओरिएंटल कारपेट बनता था। वो ओरिएंटल कारपेट जो हमारा ईरान से विरासत मिली थी, जो ईरान से हमारे लोग आए थे, उन्हें विरासत में वो डिजाइन लाए, कुम लाए थे, हमदान लाए थे, आर्टिबिल, आज की डेट में वो आउटडेटेड हो गए पूरे वर्ल्ड में। अब मसला ये है कि जो जैसे बदोई है, जयपुर है, इन्होंने वो सारा चेंज करके वो मॉडर्न में चले गए, मगर जो कश्मीरी अभी भी कश्मीरी जो हम कारपेट बनाने वाले हैं वो अभी भी वही ओरिएंटल डिजाइन बनाते हैं। उस वजह से हो गया कि हम पूरे दुनिया से बिछड़ रहे हैं। हमारा जो ये इंडस्ट्री है ये पूरी दुनिया से बिछड़ रही है। हमने इस पिछले 2-3 साल से, जो मैं अपनी घर की बात कर रहा हूँ, हमने मॉडर्न कारपेट बनाए और हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड मिला उसका। मेरे आज की डेट में भी हमारे ऑर्डर्स चल रहे हैं, मगर ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि कैसे करें। इसके लिए कोई डायरेक्ट, जैसे जो हम मैन्युफैक्चरर्स इनसे डायरेक्ट मीटिंग करें, क्योंकि वहाँ पे कैसे रिवाइव किया जाए वापस ये, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक सनत है। एक ज़माने में जब कश्मीर में कोई भी बड़ा आदमी होता था, जो जिसके पास गाड़ी होती थी, जिसके पास घर होता था, वो कश्मीरी कारपेट के साथ करता था। आज की डेट में ये आहिस्ता आहिस्ता मर रहा है और गाँव में जो लेडीज़ थे, औरतें थी, जो घर में बैठ के काम करती थी, पैसे कमाती थी, उनको ये बहुत, इससे जैसे शादी करनी होती थी कोई, इनको बहुत ईजी हो जाता था इस काम से, क्योंकि घर में बैठ के करते थे। आज की डेट में इसमें आहिस्ता 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 ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि हम अपना सामान बेच नहीं पा रहे हैं। यहाँ सुनने में आया है कि हमजा कॉर्पोरेट्स के थ्रू से जो मस्कत की मरकजी जामिया मस्जिद है, वहाँ पे आपकी कंपनी के कालीन लगे हैं। हमारे 5 कारपेट हमने पिछले साल बनाए थे। वहाँ के आयत जो कारपेट थे, 4 कूल था, आयतल कुर्सी थी, कुलौज़ुर बिन नास था, कुलौज़ुर फलक था, ये हमने बनवाए थे। वो मस्कत की एक बहुत बड़ी मॉस्क है वहाँ पे, वहाँ की दीवारों पे वो लगे हैं। और भी हमने बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए कारपेट बनाए हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए कारपेट्स बनाए। मगर मसला अभी ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि वो जो ये बड़े बड़े इदारे वहाँ पे उन्होंने, जैसे IST है, बहुत सारे इदारे जिनको फंड्स देती है, उनको फंड्स रोके। वो फंड्स वो मिली भगत करके सारा वो पता नहीं कहाँ से बैकडोर से कैसे खाते हैं। हमारे पास 1 रुपये का कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। जम्मू कश्मीर की सरकार या मरकजी सरकार ने आपको, जो आपने मुख्तलिफ ममालिक में या मुल्क में जो अभी तक आपने प्रोग्राम किए इस हवाले से, या जो इस कालीन बाफी के हवाले से मुख्तलिफ कंपटीशन बाजार में होते हैं, तो आपने भी किए होंगे, क्या उसके लिए सरकार आपको बाहर ले जा रही है या कोई आज तक 1 रुपये का कोई उनकी तरफ से कोई ताउन नहीं हुआ कि आपको हम फ्री में ले जा सकते हैं, कोई एग्जीबिशन आपको फ्री में करा सकते हैं? कोई भी एग्जीबिशन आज तक फ्री में हमारी नहीं। हमने जो भी एग्जीबिशन की वो हमने अपने पैसों से की। सब कुछ हमने गुड्स यहाँ से भेजे या वहां से लाए, वो सारा अपने पैसों से किया है। करोड़ों रुपए सरकार को इस सनत की वजह से बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि हम फॉरेन एक्सचेंज बाहर से ला रहे हैं। तो उसकी वजह, उसके लिए वो हमें ड्रॉबैक देते हैं। वो हमें एक हेल्प मिलता है गवर्नमेंट से, मगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रमोशन नहीं है पूरे वर्ल्ड में। जैसे हर एक चीज के लिए कोई प्रमोशन होती है, कोई एडवर्टाइज होता है, वो कहीं भी कोई मैगजीन में नहीं छपता। कोई वर्ल्ड में बहुत सारे मैगजीन्स हैं, किसी मैगजीन में कश्मीर के कारपेट के लिए कुछ भी नहीं छपता है। गवर्नमेंट कर सकती है, जैसे यूरोप में कोई मामूली चीज बनती है तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस हो जाती है। मगर मसला ये, कश्मीरी कारपेट का कोई प्रमोशन नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है ये क्या है। लोगों को अब कारपेट के बारे में बोलते हैं, वो बोलते हैं ईरान,
उनको पता है खाली ईरान में कारपेट बनता है। मगर एक हम ईरान, जब मैं अभी किसी कंट्री में बैठा था, अमेरिका में बैठा था, मैंने सैंपल्स अपने साथ लिए थे, तो वहाँ पे डिस्कशन हुआ। वहाँ ईरानी कारपेट के सैंपल थे, हमारे इस कारपेट के सैंपल थे, टर्की के भी थे, अफगानिस्तान के भी थे और नेपाल के भी थे। जब हमने वहाँ सारा कुछ देखा, वहाँ नंबर 1 कश्मीरी आया, जो हमारी क्वालिटी थी। नंबर 1 कश्मीरी आया वहाँ, जो क्वालिटी हमने सारा चेक किया। वो हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग में सैंपल्स बनवाए थे वहाँ के लिए। तो उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली मुझे 12 कारपेट का उधर ही ऑर्डर दिया कि आप हमारे लिए बनाइए। वहीद साहब शुक्रिया। चूंकि दुनिया भर में कश्मीरी दस्तकारी को पजीराई हासिल हो रही है, वहीद साहब का कहना है कि सरकार को चाहिए इस सनत की प्रमोशन के लिए मजीद इकदाम किए जाए। मुझे उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप इसको आगे शेयर करेंगे और हमारी चैनल सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया। Subscribe mail, press bell icon, never miss an update.